हेलो स्टूडेंट्स, कल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है। तो हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव रह गए थे। तो आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़कर ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर बताना है, ठीक। तो क्या है ये, बनारस इज़ एन एंशिएंट सिटी, मतलब कि जो बनारस है कि पुराना शहर है, प्राचीन शहर है। तो ये इस बारे में, उसके बारे में ये दिया हुआ है, ठीक। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं क्या है। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्लैंक रिवर, मतलब कि जो बनारस है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है। तो यमुना, गंगा, रवि या नर्मदा, कौन सी नदी पर है, कौन सी रिवर पर है, देखिए यहाँ लिखा है इट इज़ सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, तो गंगा रिवर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी, गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी इन बनारस, मतलब कि जो बनारस में जो यूनिवर्सिटी थी वो उसकी स्थापना किसने की, किसने बनाई, ये देखिए यहाँ पर है, मालवीय जी एस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी इन बनारस। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, गांधी जी नहीं होगा, नेहरू जी भी नहीं होगा, मालवीय जी होगा, ठीक। नेम वन एंशिएंट सिटी, अभी हमने पढ़ा बनारस इज एन एंशिएंट सिटी, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बनारस, ठीक है। टफ कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद पैराग्राफ रीड करना, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, तो आप जल्दी फाइंड कर लोगे आंसर्स, ठीक। वन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस इज कॉल्ड, मतलब कि जो पवित्र स्थानों पर यात्रा करता है, ट्रैवल करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उसे, श्रीन नहीं बोलेंगे, डिवोटी नहीं, क्या बोलेंगे, पिलग्रिम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको यही मिल जाएगा, ये देखिए, नंबर ऑफ बनारस इज़ वेरी लार्ज, एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम विजिट बनारस, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ ग्रैंड, अब ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जैसे दिन का रात, बड़ा का छोटा, मदर का फादर, ऐसे। तो ग्रैंड मतलब क्या होता है, बड़ा, जैसे बोलते हैं ना ग्रैंड ओपनिंग है या ग्रैंड पार्टी हुई, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, छोटा। तो सुपर्ब तो होगा नहीं, वंडरफुल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। छोटा क्या होता है, इन्फीरियर। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 10 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 MCQs एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वन शुड नेवर गिव अप इन, मतलब कि हमें कि हार नहीं मानना चाहिए किस चीज़ पर, किस पर, डिस्पेयर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप लिखोगे डिस्पेयर, ठीक। द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इस, मतलब कि जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, कहाँ है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। तो उसकी जो अट्रैक्टिव क्रिएचर है उसका कौन है, क्या है, वहाँ पर टाइगर है। देखिए मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है, ठीक है, इसलिए वो फेमस है और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो 8 है, अ ब्लैंक इज अ पर्सन हु रॉब्स, अब रॉब यानी क्या होता है, चोरी करना। तो कौन चोरी करता है, चोर ही चोरी करता है ना, तो चोर को क्या बोलते हैं, रॉबर। तो क्या लिखोगे आप, रॉबर, ठीक है। 8 भी हो गया। 9, राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट, क्या, राजा वर्मा एक अच्छे क्या थे, कलाकार थे, सभी को बताया, तो क्या थे वो, आर्टिस्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आर्टिस्ट थे, ठीक है। ब्लैंक आर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स, हेवी रेन्स यानी क्या होता है, भारी बरसात, है ना। जब बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज वर्षा होती है, तो क्या होता है, बाढ़ आती है, और बाढ़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लड्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है फ्लड्स, तो आप लिखोगे फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स, बस सिंपल है, हो गया। चलो नेक्स्ट सेट देखेंगे। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, स्कोर अच्छा आ जाएगा आपका। सेकेंड है, रीड द पैसेज केयरफुली, सेम, ये पैसेज को केयरफुली रीड करोगे कि किस बारे में दिया है। इंडिया इज फेसिंग मेनी डेंजरस प्रॉब्लम, मतलब कि जो इंडिया है वो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, किस किस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है ना, नौकरी नहीं मिल रही है इजीली, पॉपुलेशन, जनसंख्या देखो कितनी बढ़ गई है, इलिटरेसी मतलब अशिक्षितता कितनी बढ़ गई है, गाँव के लोग अभी भी जो अनपढ़ रह गए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में दिया है, तो हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। क्या बोला है, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, मतलब कि जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इलिटरेसी। देखो अभी हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा कि ये तीनों प्रॉब्लम है ना, अशिक्षितता भी है, बेरोजगारी भी है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये सभी। सेकेंड है, हु कैन प्ले द मेन रोल इन दिस फील्ड, मतलब कि इस फील्ड में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कौन है इसमें, अरे सब है ना, स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी है, सोसाइटी भी है, पूरा समाज सभी है। तो क्या हो जाएगा इसका भी आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक। ये आंसर नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। टेंडेंसी मीन्स, अब टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पैराग्राफ में भी इजीली समझ में आ जाएगा पढ़ के। टेंडेंसी मीन्स होता है किसी चीज़ की हैबिट, है ना, आदत। देखिए मैं अभी आपको बता देती हूँ पैराग्राफ में कहाँ मिल जाएगा ये। देखिए पढ़िए इसे, गवर्नमेंट ग्रेट इंपॉर्टेंट फिल, वी शुड चेंज अवर टेंडेंसी, देखिए वी शुड चेंज अवर टेंडेंसी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड सूड एंड दिस प्रॉब्लम, मतलब कि हमें जो ये आदत है ना, हमारी जो पॉलिसी है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। देखिए ऐसा इजीली आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द,
अच्छा ये रह गया फोर्थ, ब्लैंक गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो मतलब कि जो कौन सी गवर्नमेंट है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ये राज्य सरकार होती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी केंद्र की सरकार होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सीरियस? अभी बताया था ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा, जैसे सुख, खुशी का दुख, हैप्पी का सैड, है ना, बिग का स्मॉल। तो सीरियस मतलब यानी क्या होता है? गंभीर इंसान। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट फनी, है ना, तो उसका हो जाएगा फनी। देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इट टेक्स अ डीप ब्लैंक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। मतलब कि कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए आपको क्या गहराई से क्या चाहिए? एक क्या जुनून चाहिए, डिज़ायर चाहिए, है ना, आत्मविश्वास चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिज़ायर, ठीक। 7 है, द ज्वेलर वॉज ब्लैंक। वो ज्वेलर क्या था? अनग्रेटफुल था, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनग्रेटफुल। अ बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ हीज। बलून मैन जो था वो किस चीज़ के बारे में नहीं सोचता था? तो क्या? लंच के बारे में। क्या आ जाएगा इसमें? लंच। द बलून मैन पढ़िए ना आपने लेसन इंग्लिश में। ब्लैंक इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूजिक। मतलब कि जो पांडवानी म्यूजिक है उसका ट्राइबल सिंगर है, उनका नाम क्या था? तो क्या था? तीजन बाई, है ना, क्या था? तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर, ठीक। चंद्रशेखर शॉट हिमसेल्फ इन ब्लैंक पार्क। मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी कौन से पार्क में? सभी को पता है, अल्फ्रेड पार्क में, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर अल्फ्रेड पार्क। तो चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। अब है नेक्स्ट सेट नंबर 3। सेम वैसे ही ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये दिया हुआ है मिशन स्वच्छ भारत अभियान, है ना, गांधी जी की फोटो लगी हुई है। चेंज योर सेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड। मतलब कि अपने आप को ही उस तरह से बना लो जैसे आप दुनिया को देखना चाहते हो, और ये सब कुछ दिया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये स्वच्छ भारत मतलब कि साफ सफाई से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या पूछे हैं। क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द पोस्टर इज। मतलब कि जो पोस्टर है इसका पर्पस क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं? इनकरेज टू सेव वाटर, टॉक अबाउट गांधी जी, कलेक्ट फाइन फ्रॉम पीपल, या इनकरेज क्लीनलीनेस। अभी हमने देखा कि साफ सफाई से रिलेटेड है, मतलब क्लीनलीनेस, है ना, स्वच्छ भारत अभियान है। तो क्या है? डी हमारा आंसर हो जाएगा। चेंज योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, हु सेड दिस। ये किसने बोला? गांधी जी ने बोला। अभी हमने पढ़ा, ये यहाँ फोटो पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, कि आप अपने आप को ही ऐसे बदलो जैसे आप दुनिया को देखना चाहते हो। तो क्या हो जाएगा? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। थर्ड, यू विल बी फाइंड इफ़ यू। मतलब कि आपको फाइन देनी पड़ेगी कब? यूज़ द डस्टबिन, थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रीमिसेस, यूज़ द स्पाइटिंग पॉट, टर्न ऑफ द टैप। तो आप क्या करोगे? तो आपको फाइन देनी पड़ेगी। क्या, क्यों देनी पड़ेगी? डस्टबिन यूज़ करना तो अच्छी बात है ना, स्पाइटिंग पॉट यूज़ करना भी अच्छी बात है, और टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करना भी अच्छी बात है, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो किस लिए? थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रीमिसेस। मतलब कि जो कचरे का जो बैग होता है उसको, अगर गार्बेज होता है उसको आप फेंकोगे उधर तो आपको फाइन देनी पड़ेगी, ठीक। तो इसका बी हो जाएगा। अ गर्ल टोल्ड हर फादर नॉट टू थ्रो बनाना स्किन्स अंडर द सीट, विच स्टेटमेंट इन द पोस्टर एप्लीकेबल टू द अबव सेंटेंस। मतलब कि एक लड़की ने अपने पिता से बोला कि उस बनाना स्किन्स को सीट के नीचे मत फेंको। तो ये मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा एप्लीकेबल होगा इस पर पोस्टर? यूज़ द टॉयलेट्स, यूज़ द स्पाइटिंग पॉट, सेव वाटर, या यूज़ द डस्टबिन। तो कौन सा एप्लीकेबल होगा? वो जो केले का छिलका है उसको कहाँ फेंकना चाहिए? टॉयलेट्स में फेंकना चाहिए क्या? नहीं। स्पाइटिंग पॉट पे नहीं। क्या सेव वाटर? तो ये तो गलत है। तो कहाँ डालना चाहिए? यूज़ द डस्टबिन, डस्टबिन में डालिए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्टेड टू। मतलब कि जो स्वच्छ भारत मिशन था वो क्यों स्टार्ट हुआ था? पॉपुलराइज गांधी जी, गांधी जी को फेमस करने के लिए हुआ था क्या? मेक इंडिया क्लीन, या इंडिया को स्वच्छ बनाने के लिए, या बिल्ड ब्रिज बनाने के लिए, या बिल्ड रोड या सड़क बनाने के लिए? सबको पता है मेक इंडिया क्लीन किस लिए हुआ था, कि अपन अपने भारत को स्वच्छ बनाए, साफ बनाए, ठीक। तो ये हो गया इसके एमसीक्यूज। फिल इन द ब्लैंक्स है। 6, द ब्लैंक प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। क्या, किसको बोला जाता है? टाइगर को, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? टाइगर। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। 7 है, नकुल वॉज सन ऑफ। नकुल किसका बेटा था? तो नकुल और सहदेव की जो मदर थी उनका नाम क्या था? माद्री, ठीक है। और जो भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन थे वो माता कुंती के बेटे थे, ठीक है। तो ये 5 भाई थे, 5 पांडव थे, ठीक है। तो आपको 5 पांडव के नाम भी लिखने के लिए आ सकते हैं। जब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े तो मैंने आपको लिखवाए हैं, तो आप याद कीजिए और स्पेलिंग का ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना। 8 है, इन द पोयम द मून द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स क्या होता है? ऐसे लाड़ प्यार करना, जैसे अपन अपने छोटे पपीज़ होते हैं या पेट एनिमल्स होते हैं ना, ऐसे उनको हक करते हैं। तो क्या होता है? हक करना। तो इसमें आ जाएगा ये। अ ब्लैंक कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। मतलब कि जो प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज हो जाता है, अचानक से जो नुकसान हो जाता है ना, कुछ भी, जो उसको क्या बोलेंगे? डिजास्टर। यानी क्या होता है? एक हादसा हो जाता है, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है ना, कुछ भी हादसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिजास्टर।
हादसा, ठीक। अ हिल ऑन द प्लेनेट ब्लैंक इज नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला, मतलब कि क्या नाम दिया गया है कल्पना चावला के बाद हिल को, उस प्लेनेट को, क्या, कौन सा, मार्स, मंगल ग्रह, ठीक। मार्स यानी होता है मंगल ग्रह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। लास्ट सेट है सेट नंबर 4। सेम सिमिलरली ऐसे ही दिया हुआ है पैसेज है ना, उसी तरीके से हमें करना है। क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव, वी नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग, मतलब कि समझ जाओ फूड से रिलेटेड है कि हमें जीवन जीने के लिए फूड की बहुत नीड है, और फूड हमें, मतलब हम खाते हैं तो हम ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या है। देयर आर ब्लैंक मेन टाइप्स ऑफ फूड, पैराग्राफ इसमें भी कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देर आर मेन टाइप्स ऑफ फूड 2, 3, 4 एंड 6, जरूर यहाँ पर दिया होगा है ना कि कितने टाइप के फूड है। देखिए इसे पढ़ेंगे हम। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड, ये मिल गया। बस एक नज़र घुमाने की देरी है, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये भी पूछा था, ये भी पूछा था। तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा 3 टाइप्स, ठीक। अब सेकेंड है व्हीट इज, हाँ, व्हीट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, एन एनर्जी गिविंग फूड, अ प्रोटेक्टिव फूड एंड अनहेल्थी फूड। तो जो व्हीट है ना, व्हीट यानी होता है गेहूं, जिसका आटा बनता है, हम रोटी खाते हैं, तो वो क्या है, एन एनर्जी गिविंग फूड, मतलब कि उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। थर्ड है ब्लैंक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, मतलब डिजीज मतलब क्या होता है, रोग यानी बीमारियां। तो कौन हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, व्हीट एंड शुगर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स, मिल्क एंड एग्स। तो हमें जो बीमारियां हैं उनसे कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, अच्छे क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हो जाएगा हमारा बी। द ऑपोजिट ऑफ वीक इज, देखिए हर सेट में ये दिया हुआ है ऑपोजिट वर्ड, तो मैंने आपको बता दिया था कि इसका ऑपोजिट मतलब इसका उल्टा होता है। तो वीक यानी कमजोर होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ताकतवर। तो ताकतवर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ये तो नहीं होगा मोटा पतला या डल, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ऐसे आपको ऑप्शन नेगलेक्ट करना भी आना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता मोटा, है ना, डल ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बॉडी। बॉडी मतलब क्या होता है, एक, सिंगुलर है ये, और प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब एक बॉडी रहेगी तो एक बॉडी, और एक से ज़्यादा बॉडी है तो उनको क्या बोलेंगे, बॉडीज़। क्या लग जाएगा, IES, ठीक है। ये गलत है, ऐसा एस नहीं लगाना, ये तो एकदम गलत है, और ये भी गलत है, इसमें डबल टी यूज़ हो गया, तो क्या हो जाएगा, बॉडीज़। उसके बाद है ये फिल इन द ब्लैंक। ट्री गिव्स अस ब्लैंक टू ब्रीथ, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं, सभी को पता है, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा ना, पेड़ पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। द मीजर कैम टू द होल टू सी हिज ट्रीजर, मतलब कि जो मीजर था, जो कंजूस आदमी था, वो क्यों आता था वहाँ पर, उसके ट्रीजर मीन्स क्या होता है, उसके खजाने को देखने के लिए आता था, ठीक है। अ ब्लैंक प्रिपेयर्ड अ समटियस फीस्ट फॉर द किंग, मतलब कि किसने प्रिपेयर किया था किंग के लिए समटियस फीस्ट, किसने, कारपेंटर ने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कारपेंटर। अ डैम इज़ अ ब्लैंक, मतलब कि जो डैम होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, मतलब कि जो रिवर होती है उसके आगे ऐसा ऐसा बना हुआ होता है और उसमें पानी ऐसा जमा होता है। जो गांव होते हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पर डैम होता है, तो वहाँ की जो औरतें होती है वहाँ डैम पर कपड़े धोने जाती है ना, वहाँ से पानी भर के लाते हैं, तो वो क्या होता है, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। तो क्या लिखोगे, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, मतलब नदी के चारों तरफ जो होती है बिग वॉल, उसके अंदर क्या होता है, डैम। फोर्थ है ब्लैंक वॉज द डिवाइन स्पिरिट इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जो डिवाइन स्पिरिट थी फॉरेस्ट में, जंगल में, वो कौन, तो कौन, यक्ष, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, यक्ष। तो ये हो गए आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। ये जरूर पढ़िए, और इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे, ये ज़रूर 100% इनके एग्जाम में आने के चांसेस है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 23, 24, 25 एंड 26। ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं ना, ये 5 मार्क्स के होते हैं, मीन्स 20 मार्क्स के, है ना, क्या होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 और 24 तो क्वेश्चन होते हैं लेसन्स में के, लेकिन 25 और 26 ऐसे और एप्लीकेशन या लेटर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।